डिपेंडेंट वीज़ा यार बैन होने जा रहा है या इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो बड़ी सख्त किस्म की होने जा रही हैं। 9 मार्च 2023 को ये बेसिकली जो है वो वीज़ा चेंजेस हुई हैं ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर्स, यानी 2 साल का रिलेशन जो है वो आप PSW का अभी 6 मंथ का हो चुका है या नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम यार, बहुत सारे लोग डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर बरतानिया आने की कोशिश कर रहे थे। अभी रिसेंटली 8 मार्च को एक जो है वो बड़े ही दर्दनाक किस्म के, बड़े ही भयानक किस्म के जो है वो वीज़ा चेंजेस इमिग्रेशन रूल्स के अंदर हुए हैं, जिसमें स्पेशली जो हमारे काम का है वो है डिपेंडेंट वीज़ा के बारे में। तो डिपेंडेंट वीज़ा यार बैन होने जा रहा है या इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस जो है वो बड़ी सख्त किस्म की होने जा रही हैं। बैन तो इसको नहीं कह सकते, लेकिन यूँ कह सकते हैं कि यार जो लोगों ने डिपेंडेंट वीज़े का बेदरेग इस्तेमाल किया है, डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर इसका गलत इस्तेमाल किया है, उन सब के ऊपर अब पाबंदियाँ लगने वाली हैं। तो अगर आप डिपेंडेंट वीज़े के ऊपर आ रहे हैं या आने का प्लान कर रहे हैं सितंबर इनटेक में, तो यार ये वीडियो एंड तक देखना, आपके लिए बहुत सारे मसले हैं इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। इमिग्रेशन रूल कुछ चेंज हुए हैं। इमिग्रेशन रूल के बारे में देखने के लिए हमें जो है वो लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जाना पड़ेगा। मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट खोल के आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या रूल जो है वो चेंज हुए हैं। लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर जाते हैं और देखते हैं। ये जी गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ और इसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपने विजिट करना है, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है जो आपने डाउनलोड करना है। ठीक है, ये चेक कर लें बेशक। ये हमारे पास 9 मार्च 2023 को ये बेसिकली जो है वो वीज़ा चेंजेस हुई हैं। 9 मार्च 2023 को ये बेसिकली वीज़ा चेंजेस हुई हैं। इसका ये जो पहला डॉक्यूमेंट है ये हम जो है वो डाउनलोड करेंगे। ये बेसिकली हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इमिग्रेशन रूल्स, कुछ इमिग्रेशन रूल्स के अंदर जो चेंजेस हुए हैं ये बेसिकली उसका जो है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट की वेबसाइट, यूके होम ऑफिस की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया। अच्छा, इसमें बहुत सारी चेंजेस जो है वो उन्होंने लिखी हैं, लेकिन हमारे वो काम की नहीं है। 182 पेजेस का ये बेसिकली जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है। हम बेसिकली चलते हैं डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर, क्योंकि हमारा मेन जो कंसर्न है वो आज की वीडियो में डिपेंडेंट वीज़े के बारे में ही है। इसमें हम आखिर में अगर बिल्कुल अपेंडिक्स में आए तो ये देखें जी, हमारे पास जो है वो वीज़ा चेंजेस टू अपेंडिक्स रिलेशनशिप विद पार्टनर। इसमें अगर ये वाली लाइन देखें, पहली ही लाइन ये जो बेसिकली हमारे पास ये बताई गई है, दिस अपेंडिक्स सेट आउट to the requirement for an application based on relationship with a partner, spouse, civil partner, unmarried, and relationship is durable relationship of at least 2 years, यानी 2 साल का रिलेशन जो है वो आपका कम अज़ कम होना चाहिए अगर आप डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर फाइल करें। अच्छा, ये रूल्स अब कब जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं? ठीक है, ये सितंबर इनटेक के लोगों के लिए इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। ये इसकी एग्जैक्ट जो डेट है वो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये बेसिकली इमिग्रेशन का जो रूल है, जो डिपेंडेंट वीज़ा का जो एटलीस्ट 2 ईयर्स पुराना रिलेशनशिप वाला जो डिपेंडेंट वीज़े की अपडेट आई है, ये अभी फॉलो अप नहीं हुई। ये उन्होंने बेसिकली जो है वो वीज़ा चेंजेस की थी 9 मार्च को, लेकिन अभी तक जो है वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की जो डेट एग्जैक्टली दी है वो हमारे पास 25 जुलाई है, यानी 25 जुलाई 2023 से ये चीज़ें जो है वो इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगी। ठीक है, अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, जो रिगार्डिंग PSW के 6 मंथ होने का या इस तरह की जो अपडेट्स वगैरह आती थी, ऐसा अभी बिल्कुल भी कोई, अभी तक कोई बिल इस किस्म का जो है वो वहाँ पे पास हुआ है ना, कोई बिल की अब ऐसी कोई अपडेट है। तो जो PSW के बारे में जो स्टूडेंट्स वगैरह पूछते हैं कि यार PSW का अभी 6 मंथ का हो चुका है या नहीं हुआ, उस बारे में अभी तक कोई स्पेशल अपडेट नहीं आई। ठीक है, PSW 2 ईयर्स का था, अभी तक वो 2 ईयर्स का ही है। जो सितंबर इनटेक में स्टूडेंट्स आ रहे हैं अभी तक उसमें कोई रूल जो है वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब इस चीज़ से हमें क्या पता लगता है कि जब भी ये कोई वीज़ा चेंजेस करते हैं तो ये 1-2 मंथ पहले बताते हैं कि इस डेट से ये वीज़ा चेंजेस जो है वो हो जाएंगी। यानी जैसे अभी इन्होंने डिपेंडेंट का जो है वो वीज़ा चेंजेस थोड़ी सी की हैं, तो ये बेसिकली इन्होंने बताया है 9 मार्च को इन्होंने बताया कि 25 जुलाई से जो है उसके बाद जो लोग वीज़ा फाइल करेंगे उनकी जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन में चेंजेस जो है वो इस किस्म की आएंगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि अगर आप यूके का वीज़ा जो है वो फाइल कर रहे हैं सितंबर इनटेक में, तो आप आने से पहले आपको पता होगा कि ये वीज़ा चेंजेस इस डेट से हो जाएंगी। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आप को जो है वो सेफ साइड पे रख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि वीज़ा चेंजेस जो है वो हुई हैं, वो बेसिकली ये हुई हैं कि आपको आइडिया होगा कि यूके के अंदर जितनी भी आपकी वीज़ा कैटेगरीज होती हैं जो कि स्किल्ड वर्कर या सीजनल वर्कर या इस तरह की जो वर्कर रूट्स के अंदर आती हैं,
बेसिकली उनकी मिनिमम जो सैलरी होनी चाहिए थी, जो यूके गवर्नमेंट ने पहले बताई हुई थी, वो बेसिकली 25,000 या 25,600 समथिंग जो है वो पहले थी। लेकिन अभी उसको चेंज करके उसको थोड़ा बढ़ा के इन्होंने, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आया, चीज़ें जो है वो महंगी हुई हैं, चीज़ें महंगी होने की वजह से इन्होंने उसको बढ़ा के 26,000 जो है वो 200 जो है वो मिनिमम वेज कंसिडर कर दी। यानी इतनी आपकी मिनिमम वेज होगी तो ही आपको जो है वो वीज़ा, स्किल्ड वर्कर वीज़ा या होम केयर का वीज़ा या बाकी जितने वीज़े हैं, एनुअल इनकम अगर आपकी इतनी होगी फिर ही आपको ये वाला वीज़ा जो है वो मिल सकेगा। इसके अलावा कुछ और भी चेंजेस की गई हैं, जैसे पहले जो इनोवेटर वीज़ा होता था उसका नाम चेंज करके इनोवेटर फाउंडर वीज़ा, इस तरह का कोई नाम जो है वो चेंज कर दिया, जिससे मेरा नहीं ख्याल कि हम में से किसी का भी कोई जो है, जो स्टूडेंट्स या डिपेंडेंट के ऊपर आते हैं, उनका कोई जो है वो उससे कोई ख़ास रिलेशनशिप है। तो चीज़ें जो है वो जैसे ही इसमें प्रॉपरली अनाउंस होंगी तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मज़ीद इसी किस्म की वीडियोस बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।